Hi guys, welcome to my channel and welcome to 12 days Hindi grammar journey and we have reached day 7 and link is in description if you haven't joined yet and आज का हमारा टॉपिक है वाक्य विचार के बारे में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वाक्य किसे कहते हैं एंड वाक्य के जो दो भाग है उद्देश्य एंड विधेय उसके बारे में पढ़ेंगे एंड तीसरे में हम वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर जो उसका भेद है एंड रचना के आधार पर जो उसका भेद है इन सब चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे। लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज करवाया जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर आपको क्लियर है कि नहीं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले वाक्य क्या होता है। नववर्णों के सार्थक समूहों को हम वाक्य कहते हैं एंड ये वाक्य के दो अंग होते हैं, दो ऑर्गन होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य को हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं एंड विधेय को हम इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। चलो आगे हम इन दोनों को अच्छे से समझेंगे। तो उद्देश्य क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है ना। वाक्य का यह अंश जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। इधर किसके बारे में वाक्य में बातचीत किए जा रहा है, इधर बच्चे के बारे में बोला जा रहा है कि बच्चे छत पर खेल रहे हैं। तो बेसिकली सेंटेंस में जिसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन या जिसके बारे में जो बोला जाता है तो उससे हम सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य कहते हैं। राम फल खा रहा है, इधर किसके बारे में बात किया जा रहा है, राम के बारे में। तो इधर उद्देश्य कौन हो गया, राम हो गया, जो इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है या जो भी वगैरह वगैरह जो जिसके बारे में बोला जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विधेय के बारे में। तो विधेय क्या है ना, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय यानी कि प्रेडिकेट। अगर आपको एक वाक्य दिया जाएगा एंड उसमें आपको बोलेगा कि आप इसमें से उद्देश्य को ढूंढो एंड विधेय को ढूंढो, तो आप क्या करोगे ना, आप सेंटेंस में देखोगे बेसिकली किसके बारे में, जो किसके बारे में बोला जा रहा है बेसिकली। तो जिसके बारे में बातचीत किया जा रहा है वो उद्देश्य हो जाएगा आपका एंड जो बोला जा रहा है उसके बारे में जो बाकी बच जाएगा हमारे सेंटेंस में वो हमारा विधेय हो जाएगा। आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। वाक्य के अंग के बारे में तो पढ़ लिया, उद्देश्य विधेय। अभी वाक्य के भेद के बारे में चलो पढ़ते हैं। तो वाक्य के दो भेद है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर समझेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। क्या क्या? सो फर्स्ट इज़ और विधानवाचक जिसे हम इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरा निषेधवाचक जिसे हम इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा इज़ और प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। नेक्स्ट आदेशवाचक इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इच्छावाचक विश। नेक्स्ट संदेहवाचक डाउट। नेक्स्ट संकेतवाचक इंडिकेटिव सेंटेंस। ये हमारा 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। तो ये जो अर्थ के आधार पर जो 8 भेद है क्या क्या है ये आपको याद रख लेना है एंड ये 8 हम चलो अच्छे से समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो हमारा विधानवाचक है सिंपल सेंटेंस, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। जिन वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप दर्शाता है उन्हें हम सिंपल सेंटेंस यानी कि विधानवाचक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लो, सभी विद्यार्थी घर गए हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो सिंपल सेंटेंस होता है जो बस जो वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने का बोध कराता है वो विधानवाचक है। ओके, जो सेंटेंस में इतना कुछ खास नहीं होता है, सिंपल होता है, डेली लाइफ में हम जो बोलते हैं वो तो छोड़ो। सेकंड निषेधवाचक पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो एक ऐसा संदेश जो किसी काम को न करने का बोध कराता हो वो निषेधवाचक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। एग्जाम्पल, उसने चोरी नहीं की, तुम इस मेज पर मत बैठो, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। मतलब सेंटेंस में एक जो काम ना
करने की निशानी दे रही हो, जो नेगेटिव हो, जो इंग्लिश में नॉट लगता है वो हिंदी में नहीं नहीं लगता है, मत करो, नहीं करो, तो वो निषेधवाचक है। ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। तीसरा प्रश्नवाचक भी बहुत इजी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य है। वाक्य में आप बस जब क्वेश्चन मार्क को देख लो तब आँख कान बंद करके प्रश्नवाचक लिखकर आ जाना, बस इतना तो आप समझ गए प्रश्नवाचक में। नेक्स्ट हम 4 नंबर विस्मयादिक बोधक एक्सक्लेमेशन सेंटेंस पढ़ेंगे। तो जिन वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रेम आदि के भाव बोध कराता हो उन्हें विस्मयादिक बोधक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, ओहो कितनी प्यारी लग रही है। तो जिसमें ना बस एक्सक्लेमेशन मार्क देख लो सेंटेंस में, वो विस्मयादिक वाचक आँख कान बंद करके लिख कर आ जाना। इतना तो आप साइन से समझ सकते हो, बाकी मीनिंग तो भी बहुत इजी है। नेक्स्ट 5th नंबर वी विल गो, दैट इज़ आदेशवाचक, जिसे हम इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, बाजार से सब्जी लेते आना, ये हम एक ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। कृपया करके मेरी बात मानना, तो ये हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सारे जो सेंटेंस आदेश देते हैं तो वो आदेशवाचक है। नेक्स्ट हम इच्छावाचक बारे में पढ़ेंगे। तो जिन वाक्य में किसी इच्छा या आशा का बोध कराता हो वो इच्छावाचक वाक्य है, मतलब जिसमें विश, कुछ इच्छा व्यक्त कर रहा हो। काश मेरा गृह कार्य पूरा हो जाता, काश मेरे पास डोरेमोन होता, तो ऐसे वाक्य इच्छावाचक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संदेहवाचक के बारे में। जो डाउट वाला सेंटेंस है, जो संदेह वाला सेंटेंस है, जो वाक्य होते हैं जिनमें संदेह, शंका के साथ बात करते हैं और अनुमान लगाया जाता है, मीन्स गेस किया जाता है, वो संभावना जो किया जाता है वो संदेहवाचक है। एग्जाम्पल, शायद कल बारिश आए, शायद कल मैं बहुत ज्ञानी बन जाऊं, तो ये संदेहवाचक है। नेक्स्ट संकेतवाचक, तो ये इंडिकेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वे वाक्य जिनमें हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध कराता हो तो वो संकेतवाचक वाक्य है। एग्जाम्पल तो देखो, राम बाजार जाएगा, उसके बाद क्या, तो फल लाएगा। तो ऐसे वाक्य जिनमें हम एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का, वेट करने का, डिपेंडेंट होने का संकेत दे तो वो इंडिकेटिव सेंटेंस है, संकेतवाचक है। जैसे कि राम बाजार जाएगा, उसके बाद क्या, तो फल लाएगा। जाएगा, आएगा, तो ये वर्ड देख के आप समझ जाना। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाक्य के रचना के आधार पर जो उसका 3 भेद है उसके बारे में अच्छे से। तो पहले सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सरल वाक्य के बारे में। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। मतलब जिन सेंटेंस में 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट इज देयर, दैट इज नोन एज सरल वाक्य। जैसे कि राम बाजार जा रहा है, इधर राम एक हमारा हो गया उद्देश्य एंड बाजार जा रहा है एक हो गया विधेय। तो बस इतना ही सरल वाक्य है, बहुत इजी है। एंड संयुक्त वाक्य के बारे में पढ़ेंगे अभी। कंपाउंड सेंटेंस न, जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हो एंड उनमें एक कंजक्शन में जुड़े हो तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, वह सुबह गया, ये एक हमारा हो गया क्या, हमारा सरल वाक्य, वह सुबह गया। उसके बाद जो और लगा के दूसरा सेंटेंस हमारा जुड़ गया, दैट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। तो बस सेंटेंस में अगर आप कंजक्शन देख लिए, जैसे कि और या, तो ऐसे अगर जो दिख लिए जो सेपरेट कर रहा है 2 सरल वाक्य को, तो आप फट से आप वहाँ पर लिख देना वो संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर जो उसका लास्ट भेद है मिश्र वाक्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। न, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे कि प्रधानाचार्य ने कहा है, जो वगैरह वगैरह उन्होंने कहा है, तो जो डिपेंडेंट रहता है एक दूसरे पर वो मिश्र वाक्य है। चलो अब अभ्यास करेंगे।
तो हमारा सारा अभी डिस्कशन ओवर, सब कुछ ओवर। तो चलो देखते हैं आपको कितना आता है और आप कितना समझे हो। तो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य तथा विधेय छांटिए। अरे वाह, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सेंटेंस दिया है, तुम मोहन और सोहन दोनों को घर भेज देना। तो इधर जो किसको बोला जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है, तो कौन, किसको, वो तुम है, तो इसलिए वो हो जाएगा उद्देश्य। एंड बाकी जो हमारा बच गया, दोनों को घर भेज देना, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो प्रेडिकेट हो जाएगा विधेय। सेकेंड सेंटेंस, वे लोग अब यहाँ नहीं रुकेंगे। तो इधर किसके बारे में बोला जा रहा है ना, वे लोग, तो वे लोग हो जाएगा उद्देश्य, एंड बाकी जो बच गया वो हो जाएगा विधेय। इधर सर्कल नहीं किया गया है, बट बाकी जो बच गया वो विधेय हमारा हो जाएगा, अब यहाँ नहीं रुकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य अलग कीजिए। इनमें से हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मिश्र वाक्य है और कौन सा संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य के बारे में नहीं बताया गया है, तो हम उसे छोड़ देंगे। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस दिया गया है, वह लड़का वहाँ रहता है जहाँ बहुत प्रदूषण है। तो इधर आप देखो मिश्र वाक्य होगा, कैसे होगा ना, वहाँ लड़का वहाँ रहता है, उसके बाद हम अगर नहीं लिखेंगे तो क्या, वो डिपेंडेंट हो रहा है कि नहीं, जहाँ बहुत प्रदूषण है, इसलिए वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्र वाक्य। दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे वो कैसे संयुक्त वाक्य हुआ ना, देखो, कल तेज बारिश आई इसलिए मैं निकल नहीं सका। इधर आप फट से लिख दो संयुक्त वाक्य, क्योंकि इधर कंजक्शन है, इसलिए ये तो एक ट्रिक है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में से निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आदेशवाचक वाक्यों को अलग कीजिए। तो इधर सारे 8 के बारे में नहीं बोला गया है, जिनके बारे में बोला गया है वो उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। सो फर्स्ट, तुम्हारी बहन कहाँ रहती है, इधर क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए प्रश्नवाचक होगा, इस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए। सेकेंड सेंटेंस, तुम शाम तक वापस आ जाना, इधर कोई आदेश दिया जा रहा है कि हाँ तुम शाम तक घर लौट जाना, तो दैट इज आदेशवाचक। थर्ड सेंटेंस, आप ना जाए तो अच्छा होगा, ये निषेधवाचक है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है जिसमें क्रिया के होना, होने या होने की बारे में बताया जा रहा है। ओके, इजी है। If you have any done mistake in this question while you are answering by yourself, then try your best, and still if you have any doubt, watch the video again. But if you want, you can also ask me in the comment. Thank you and bye.